और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं आपको। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम में डेटा लीक हुआ है। हैकर समूह वर्ल्ड लीक्स का दावा है। डार्क वेब पर अपलोड किए संवेदनशील दस्तावेज, लीक फाइल्स में न्यूक्लियर प्लांट के ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की अहम जानकारी शामिल है। करीब 8.58 लाख फाइलों में से 19,000 सीक्रेट फाइल्स डार्क पर सार्वजनिक। रिलायंस ग्रुप ने सर्वर में सेंध लगाने की बात स्वीकारी है। डेटा सेंटर पर बड़ा हमला हुआ है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कुडनकुलम प्लांट की यूनिट 3 और यूनिट 4 का ठेकेदार भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और NPCIL मामले की जांच में अब जुटी हुई है। करीब 19,000 सीक्रेट फाइल जो हैं वो सार्वजनिक किए गए हैं डाक पर। रिलायंस ग्रुप ने सर्वर में सेंध लगने की बात भी स्वीकार दी है। तो क्या ये सुरक्षा के साथ समझौता हुआ है, और आखिरकार अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है, किसने ये किया है, ये बहुत ज्यादा होगा जानना जरूरी। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम से डेटा लीक हुआ है, और आज के समय में हालांकि देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरह से डेटा लीक कर लेना, लेकिन निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा सुरक्षित है आपका डेटा, आपका जो तमाम प्राइवेट चीज़ें हैं। आप समझिए कि सप्लायर्स की अहम जानकारियां भी यहाँ पर शामिल है जो कि लीक की गई हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, रिलायंस ग्रुप ने सर्वर में सेंध लगने की बात स्वीकारी। देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर ये हमला हुआ है। अब ये कितना बड़ा नुकसान होगा ये भी बेहद अहम है देखना। देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का डेटा लीक। तो आपको बता दें कि कैसे ये डेटा लीक हुआ है। अब इसकी जानकारी जो है वो साझा की जाएगी, देखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, तमिलनाडु स्थित देश के सबसे बड़े कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी ये संवेदनशील डेटा जो है वो लीक हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है। वर्ल्ड लीक्स नामक हैकर ग्रुप ने डार्क वेब पर प्लांट से जुड़े 19,000 से अधिक संवेदनशील दस्तावेज अपलोड करने का दावा किया है। साइबर विशेषज्ञों का दावा है कि डेटा का इस्तेमाल बाहरी ताकतों द्वारा प्लांट की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। वहीं भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस मामले की जाँच कर रही है। यह डेटा सीधे प्लांट के सर्वर से नहीं बल्कि इसके कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर से हैक हुआ है। रिलायंस ग्रुप ने थर्ड पार्टी डेटा सेंटर योटा पर आंशिक सेंधमारी की पुष्टि भी की है। वहीं ये जानकारी मुख्य रूप से प्लांट की यूनिट 3 और यूनिट 4 से संबंधित है जो अभी निर्माणाधीन है। हालांकि रिएक्टर के मुख्य कोर सिस्टम के डिज़ाइन सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और इसमें मुख्य रूप से प्लांट के वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट यानी नक्शा, कंट्रोल रूम के फ्लोर प्लान और सप्लायर्स की सूची और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड शामिल है। ये जानकारी सामने आ रही है। और कुल मिलाकर आप समझिए कि आजकल के वक्त में अगर ऐसा ये हुआ है, और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवाल कई सारे उठेंगे, और हैकर्स ने कंट्रोल रूम से लेआउट सप्लायर्स के लिए डार्क वेब जो है वहां पर अब सारी चीज़ें रख दी हैं। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट कुडनकुलम से जुड़े हजारों दस्तावेज लीक हुए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हैकर्स ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर इन दस्तावेजों को अपलोड करने का दावा किया। इसमें पावर प्लांट के कुछ हिस्सों में ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की लिस्ट, कंट्रोल रूम और अन्य रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए हैं। सर्वर मई में हैक हुआ था, जून में दस्तावेज लीक होने का दावा किया गया। इसकी जानकारी अब सामने आई है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने माना है कि थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योटा का सर्वर हैक किया गया। इसकी जानकारी सरकार को दे दी गई है। अब इसको समझिए आपकी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट 3 और यूनिट 4 प्रोजेक्ट का ठेकेदार है। कंपनी का कुछ डेटा थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योटा के सर्वर पर मौजूद था। योटा ने सर्वर पर 29 मई 2026 को संदिग्ध गतिविधि देखी, दावा किया, साइबर अटैक रोका गया। जून के अंत में रिलायंस ने बताया कि वर्ल्ड लीक्स नाम के हैकर समूह डेटा चोरी का दावा कर रहा है। और मेरे सहयोगी अतुल की मौजूदगी। अतुल, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से कौन कौन से दस्तावेज लीक हुए हैं, क्या इसके बारे में जानकारी आई है? क्योंकि जो अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप है उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि योटा नाम का जो थर्ड पार्टी ऐप है वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी, उन्होंने ये स्वीकार भी किया है।
जी देखिए, एक जो खबर आ रही है अभी-अभी की तकरीबन 19,000 फाइल्स जो हैं वो देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से जो है वो उसके जो डार्क वेब पर अपलोड कर दिए गए हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जानकारियाँ हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो काफ़ी संवेदनशील जानकारियाँ होती हैं देश के न्यूक्लियर फ्यूचर्स के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन जो जानकारी ये सामने आई, एक राहत बात ये है इस सबके बीच की जो जो शायद जो सबसे सेंसिटिव जानकारियाँ होती हैं वो बाहर नहीं आई हैं। जो जानकारी जो बाहर डार्क वेब पर अपलोड की गई हैं वो फिजिकल ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो है और प्लानिंग को लेकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको लेकर जो है जानकारी जो है वो डार्क वेब पर डाली गई है। यानी कि जो जो कोर जानकारियां होती हैं जो सेंसिटिव जिसे ज्यादा आप कह सकती हैं जिसमें जो एक्चुअल प्रॉपर्टी वाली जानकारियां होती हैं वो जो है वो सामने लीक नहीं हुई है। लेकिन जो फिजिकल ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो जानकारियां होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से जुड़ी हुई जानकारियां जो थी वो जो है बताया जा रहा है कि लीक हो गई है। हालांकि जाहिर सी बात है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई बातें हैं तो जाहिर सी बात है काफी संवेदनशील बात हो जाती है और इसको लेकर जो है जो रिलायंस की जो टीम है वो जांच में जुट गई है। साथ ही साथ जो देश के जो 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 देश जो सरकार है भारत सरकार उसको भी जो इस बारे में अपडेट कर दिया गया है ताकि जो है इसकी रिलायंस ग्रुप के जो सर्वर में जो सेंध हमारी हुई है उसकी जानकारी जो है हो जा सके। कंप्यूटर इमरजेंसी टीम जो है रिस्पांस टीम है साथ ही साथ जो NPCIL है वो इस मामले में जांच में जुट गई है कि आखिर जो हैकर्स हैं वो किस तरह से पूरे जो है जानकारी तक पहुंचे और उसके बाद जो है इसे डार्क वेब पर अपलोड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं चिंता की जरूर बात है क्योंकि जिस तरह से लगातार आप देखिए कि पिछले कई सालों से जो है भारत लगातार अपने न्यूक्लियर जो ड्रीम्स है जो फ्यूचर है उसको लेकर लगातार कदम उठा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो है कई जो है कदम उठाया जा रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में इनफैक्ट आप देखिए लगातार जिस तरह से बिजली उत्पादन को लेकर जो है लगातार स्केल किया जा रहा है चीजों को, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है जो डेटा है इन सब चीजों का से जुड़ा हुआ उसको जो है काफी सिक्योर रखा जाए। अगर उसमें किसी प्रकार की सेंधमारी होती है तो जाहिर से ये चिंता की बात है। तो जाहिर तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जरूर इस मामले की काफी गहनता से जांच करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये हैकर्स कौन थे और आखिर किस तरह से जो है वो पूरा डेटा तक पहुंच पाए और उसके बाद इनको जो है अपलोड कर दिया। बिल्कुल अतुल, रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।